हैं सभी एपिसोड पूरी होने पर, क्योंकि एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हालांकि मुझे जानकारी है वर्मा जी और हमारे बड़े गुरु जी की चर्चा हुई है, तो जो प्रसंग आपने उनको दिया है वो तो 500 कड़ी में पूरी नहीं होने वाली है ऐसा, पर मुझे तो लगता है 500 भी कम पड़ेगा, क्योंकि जिस गति से वर्मा जी उसको लेकर के चल रहे हैं और जो जानकारियां उनके पास उपलब्ध है, और बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं, और साथ ही साथ जिस जिम्मेदारी पूर्वक वो अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं, वो बिल्कुल उनको यथेष्ट लगता है कि हाँ इतनी कड़ी में भी शायद संभव नहीं, और यही होना ही चाहिए। आइए आप सबको हार्दिक अभिनंदन और हार्दिक स्वागत करते हुए, चूंकि मैं डम्फान वक्ता हूँ, अब इस तरह से मुझे कहना होगा, क्योंकि मैं अध्ययन बहुत कम करता हूँ, मैं बहुत स्वार्थी हूँ, सुनता बहुत हूँ, और जो वहां से मेरे काम की मिल जाए वही मैं बोलना चाहता हूँ, वही बोल देता हूँ। तो आइए मैं पंक्ति पहले बोलूं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामाई भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा। अब मुझे नहीं मालूम, आज मुझे इस प्रश्न पर बोलना था, कल हमारे रोहित देशमुख ने मुझे एक प्रश्न किया। वो प्रश्न मुझे लगता है बोलने से पहले आया है, तो मेरे काम का था। क्या भगवान शंकर काम को जलाए इसके बजाय काम के विजेता होते तो ज्यादा श्रेष्ठ होता? मैं उन बातों को लेकर के ही अपने विषय पर जाना चाहूंगा, ताकि बहुत रस ले लें हम लोग। भगवान शंकर जी ने जैसे ही कामदेव को जलाया, तब शिव तीसरा नैन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। रति जी आई और रति जी ने आकर कहा, महाराज एक निवेदन है आपसे, एक निवेदन है आपसे, आप ये बताइए कि आपके स्वामी जी ने कोई आदेश आपको दिया हो, आपको कोई आज्ञा दी हो, आपके रिश्तों की कोई दुहाई देकर आपको कुछ बातें कही हो, और वो बातें आपको भूल जाएं, और उसको याद दिलाने के लिए यदि कोई सामने आए, तो याद दिलाने वाले को पुरस्कार मिलना चाहिए कि दंड मिलना चाहिए? जो कार्य आपके स्वामी ने सौंपा है, अपने रिश्तों की दुहाई देकर, चाहे वो स्वामी के नाते, चाहे सेवक के नाते, चाहे मित्र के नाते, तीनों दुहाई देकर के जो काम सौंपा है, उस काम को आप विस्मृत कर गए हो या समाधि में चले गए हो, और उनको ही याद दिलाने के लिए कोई भूमिका निभाए। आपके स्वामी द्वारा दिए गए आदेश को, आपके सेवक के द्वारा किए गए मनुहार को, और आपके मित्र के द्वारा किए गए दोस्ती के वादों को यदि आप भूल गए हो और उसको याद दिला जाए, तो उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, दंड मिलना है। भगवान शंकर ने कहा, रति तू तो ठीक कह रही है, उसे तो पुरस्कार मिलना चाहिए महाराज, लेकिन आपने दंड दे दिया। मेरे पति ने याद दिलाया, कामदेव ने याद दिलाया कि आपको आपके स्वामी ने कुछ कहा है, और आप समाधि में चले गए। इसको याद दिलाने के बाद आपने चितवत काम भयो जरी छारा, जलने का कारण अलग है, मैं वहां पे बहुत गहराई पे नहीं जाना चाह रहा हूं। तो आपको उनको पुरस्कार देना चाहिए, आपको उसको वजीफा देना चाहिए कि दंड देना? जिन्हें कहा दंड तो नहीं, बल्कि वजीफा मिलना चाहिए, पुरस्कार मिलना चाहिए। और तब भगवान शंकर ने कहा, रति चिंता मत कर, अब ते रति तो प्रतिकर हो ही नाम अनंग, बिनु वपु व्याप ही सुनो अब निज मिलन प्रसंग। तुमको कैसे मिलेंगे इस प्रश्न को सुनो। और वहां पर एक पंक्ति चालू होती है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई है हरन महामाई भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। भगत राम साहू जी इस प्रसंग पर बोले थे, काम वाला प्रसंग पर, और उस दिन राजेंद्र भैया ने अतिक्रमण कर दिया था उनके प्रसंग पर। इसलिए वक्ता को ध्यान रखना पड़ेगा, भाई सामने वाला का भाई प्रसंग है तो मैं कम से कम स्पर्श करूं, पर फिर भी चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और भगत भैया ने साफ साफ कहा कि महाराज जी सब बोल चुके हैं, फिर भी मैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कुछ बोल रहा हूँ। आइए मैं कुछ निवेदन करने जा रहा हूँ आपके बीच में। मैं बहुत सहजता से बातों को लेना पसंद करता हूँ।
एक बात जान लीजिएगा, कामदेव के जल जाने के बाद योगियों को खुशी हुई, योगियों को खुशी हुई कि अच्छा हुआ एक झंझट कटा। मैं आपको एक जानकारी दूं, बसंत कुमार बिरला जी का एक पुस्तक मैंने पढ़ा था, उस पर उन्होंने एक बात लिखी थी कि वो साधुओं के पास जाकर के प्रश्न करते हैं, अपने श्रेष्ठ साधुओं के पास जाकर एक प्रश्न करते हैं कि महाराज एक बात बताइए, आप लोगों को काम सताता नहीं है कि आप लोगों से काम दूर भागता है? क्या स्थिति है? या काम से आपको फर्क नहीं डालता? तो बहुत सारे साधुओं ने उस दल में से कहा, बोले उसकी ताकत नहीं हमको सता सके। माफ करेंगे, बहुत वो बात बोलना चाह रहा हूं जो काम का है। क्या बहुत सारे साधुओं ने कहा ये झूठ शब्द है। क्यों? सबने कहा बोले काम हमें सता नहीं सकता, लेकिन उसी में करपात्री जी महाराज मौजूद थे, और तब करपात्री जी महाराज ने शब्द कहा, बोले मुझे नहीं मालूम इनके बारे में, पर मैं अपने बारे में अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, हमको भी काम नहीं सताता कहना गलत है, पर हम लोगों को काम को टालने की, काम से निकल जाने की कला आती है और हम उससे निकल जाते हैं। अब आप अनुमान लगाइए, श्रेष्ठ साधु जिसने ये कहा हमें भी वो विकार, ये विकार नहीं है, ये स्वीकृति है, ये किसी भी, देख लीजिए भगवान शंकर ने जलाने के बाद जीवन क्यों दिया? भगवान शंकर के द्वारा जलाए जाने के बाद जब सारे योगी निष्कंटक हो गए, सबको लगा बहुत अच्छा हुआ, पर जो भोगी हैं वो सब पीड़ित हो गए, भोगियों को लगा बहुत गड़बड़ हो गया। मैं बचपन में जब स्कूल में पढ़ाता था तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर थे, हमारे मित्र थे, वो डॉक्टर को मैं एक बात कहता था, डॉक्टर साहब एक बात, ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि गांव के पेयजल में कुछ ऐसा दवा मिला दें कि जब तक बच्चे की शादी ना हो तब तक वो उनके द्वारा कोई गलत हरकत ना हो? पेयजल में कोई दवा मिला दे, मैं उन बातों पर जाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए भोजन के साथ आवश्यक ये चीजें हैं जो होंगी, इसको रोकना संभव नहीं। एक बालक बार बार कहता मैं विवाह नहीं करूंगा, तब तक, बोले जब तक सचमुच में वह उस उम्र में प्रवेश नहीं करता जिसमें इसकी आवश्यकता है, वह तो ब्रह्मचारी अपने आप सहज ब्रह्मचारी धारी है। तो मैं उनसे निवेदन करता था कि कोई ऐसी दवा मिला दे कि जब तक विवाह ना हो तब तक ये विकृति हमारे युवाओं पे ना आए, ताकि जो ये परिस्थितियां बहुत बिगड़ती हैं वो अंडर कंट्रोल रहे। हालांकि ऐसा कुछ तो है नहीं, संभव नहीं है, पर मैं आपको इस रूप में भी निवेदन करूं, जब स्त्री और पुरुष कलाकार, दो अलग अलग स्तर के कलाकार जब एक साथ कार्यक्रम देने के लिए अलग अलग जगहों पे महीनों जाते हैं, हालांकि मैं ये नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन उसमें जो कार्य है उसी को बात कहकर कार्य करना चाह रहा हूं, उनमें पुरुषों को जीरा युक्त जल पिलाया जाता है। जीरा युक्त जो जल पिलाया जाता है उसका मूल कारण ही है इससे बचने की एक वृत्ति उस पेय में आ जाए, ताकि मन में ऐसी वैकृति, इसकी विकृति ना आए और सब सुरक्षित रहे। भगवान शंकर ने जलाने के बाद भी रति को वरदान देकर के भी जब ये कहा कि हाँ हाँ चिंता मत करो, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा कोई है हरन महामहि भारा कृष्ण तनय। अब आप अनुमान लगा लीजिए इस कामदेव को कितनी ऊंचाई दी जा रही है, इस कामदेव को कितना महत्व दिया जा रहा है। बोले आपको मिलने का मैं ढंग बता रहा हूं अगली पीढ़ी में, और पीढ़ी में कौन मिलते? बोले पीतर मिलते हैं साहब, पीढ़ी में पीतर, क्योंकि मैं श्राद्ध पर कुछ नहीं बोलूंगा, पर पीढ़ी में पीतर मिलते हैं साहब। और एक बात जान लीजिए, पूर्वजों को याद किया जाता है, जन्म तुम्हारे पति का होगा वो कृष्ण के बेटे बनकर के आएंगे। अब आप अनुमान लगा लीजिए, क्या भगवान कृष्ण काम को स्वीकार किए बिना काम को जन्म दे सकते हैं? भगवान कृष्ण काम को स्वीकार किए बिना काम को जन्म दे सकते हैं?
अर्थात काम को जन्म देने के लिए भगवान को काम स्वीकार करना पड़ेगा, लेकिन काम क्या हो? एक बात जान लीजिए, हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में जो विवाह की परंपरा है, हमारे सनातन धर्म में जो विवाह की परंपरा है, उसका मूल कारण क्या है? सिंदूर दान की जो विधि बताई गई, राम सिर सिर सिंदूर देहि, भगवान राम सीता जी के शीश पर सिंदूर प्रदान करें। सिंदूर देने का जो लक्ष्य, सिंदूर देने का जो भाव है, वो छिपा हुआ है। क्या? इससे पहले मेरा मन चंचल था। पारा चंचल का सिंदूर पारा के साथ मिलकर के बना हुआ पदार्थ है। पारा चंचल है, पर सिंदूर में जो वजन है वो उसे स्थिर करता है। मानो पुरुष सिंदूर दान करके मानो ये बताना चाहता है, इससे पहले मेरा मन चंचल था पारे की तरह, लेकिन सिंदूर दान करके तुम्हारे शीश पर, तुम्हारे मांग पर, तुम्हारे सीमंत पर्यंत में ये जो दान कर रहा हूं, उसके दो आशय। पहला आशय ए, मैं तुम्हें अपनी लंबी आयु का आश्वासन देता हूं, और दूसरा आशय ये, अब से मेरा मन तुम्हारे प्रति स्थिर हो गया। ये है काम का केंद्रीकरण, ये है काम का वह स्वरूप जो स्वीकार। यही तो चाहते भगवान शंकर। सारे लोगों के बीच में जब काम ने अपना आतंक मचाया 2 घड़ी, और 2 घड़ी आतंक का परिणाम भगवान शंकर के द्वारा बोले, आतंक मचाने वाला ये आतंकवादी, ये आतंकवादी तो जलाया ही जाना चाहिए, कसाब को मार दिया ही जाना, फांसी दी जानी चाहिए। पर यदि मान लो उनके गुणसूत्र से कोई काम की चीज हमें मिलने वाली है, इस गुणसूत्र को हमें संरक्षित भी करना पड़ेगा और पुनर्जीवन देना पड़ेगा। और पुनर्जीवन क्या है? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरन महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। यहां पर तारकासुर, जिसके कारण भगवान शंकर का विवाह होना बहुत जरूरी है, और तारकासुर को मारने के लिए भगवान कार्तिकेय जी का जन्म होना जरूरी है, क्योंकि औरस पुत्र से वो मारा जाएगा। बिल्कुल यही बात वहां पर शंबरासुर, और शंबरासुर ने भी वरदान यही मांगा है कि महाराज मैं कामदेव के द्वारा, कब मांगा? कामदेव के जलने के बाद। कामदेव के जलने के बाद उन्होंने वरदान मांगा, महाराज मैं मरूं तो कामदेव से मरूं। अब मिला लीजिए सारी बातों को। काम यदि मान लो रहेगा तो काम के रहने, काम के जलने से तारकासुर की परिस्थिति निर्मित होगी, पर काम बिल्कुल नहीं रहेगा तो शंबरासुर की वृत्ति सामने है। अर्थात काम की आवश्यकता हमें है। भगवान दक्ष महाराज ने जो नारद जी को श्राप दिया, दक्ष महाराज ने जो नारद जी को श्राप दिया, उसका कारण ही यही है। पहले 10,000 पुत्रों को उन्होंने साधु बना दिया दक्ष महाराज के। उसके बाद 1,000 पुत्र फिर हुए, उनको भी उन्होंने साधु बना दिया अपना ज्ञान, उत्कृष्ट ज्ञान देकर के। और तब दक्ष महाराज को लगा, यार ये तो जब आएगा मेरे बेटों को जंगल ही भेजेगा, जबकि मुझे अपने पिताजी की बातों को मानते हुए मुझे संतानोत्पत्ति करनी। और जो पितर पक्ष में तो विशेष इसको कह सकते हैं क्या, बोले आपकी संतान आएंगी तो आपके पितर प्रसन्न होंगे, अगली पीढ़ी आएगी तो पितर प्रसन्न होंगे। मतलब ये है संतानों की आवश्यकता, और ये तो सबको ना बना के भेज रहे हैं। तो कहा नहीं नहीं नहीं, इनको तो श्राप दे दो। बोले आपको श्राप दिया जाता है कि आप 2 घड़ी से अधिक कहीं नहीं रुक पाएंगे, गोदोहन से के समय से अधिक नहीं रुक पाएंगे। इसको नारद जी ने बहुत उपयुक्त लिया, नारद जी ने इसको पॉजिटिव लिया। क्या अच्छा हुआ आपने श्राप दे दिया, कम से कम अब मेरा संवाद, मैं कितने लोगों में घूमूंगा और संवाद देता रहूंगा, कितने लोगों का संवाद संवाहक का काम और शीघ्रता से होगा। पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट डलता है, वो कई बार तो राखी पहुंचना है तो राखी के बाद पहुंचता है, अब तो जल्दी पहुंचेगा, क्योंकि ये तो स्पीड पोस्ट बना दिया आपने मुझे। ये श्राप देकर स्पीड पोस्ट बना दिया, स्पीड पोस्ट मतलब फास्ट पहुंचेगा, क्योंकि रुकना ही नहीं है। तो एक दृष्टांत के साथ इस बात में रखने की चेष्टा करो। आपको अच्छा भी लग सकता है, बुरा भी लग सकता है, मुझे उस चीज की चिंता तो नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस शैली में बोला जा सकता है। एक बहुत बड़े सॉफ्टवेयर
विभाग की सीईओ, महिला सीईओ। सॉफ्टवेयर विभाग का मतलब हुआ अंतरराष्ट्रीय हो गया। उसकी महिला सीईओ ने अपना एक चित्र व्हाट्सएप पे डाला, रजस्वला युक्त। गौर करें, आप मुझे बुरा भी कह सकते हैं, मुझे दिक्कत नहीं है। उस स्तर का देखो, रजोवृत्ति और रजोनिवृत्ति दो परिस्थितियां हैं। मेनोपाज जो कहा जाता है रजोनिवृत्ति है, वो वैसा पोस्ट डाली। सारे लोगों ने कहा कितनी भद्दी महिला है, कितनी दुष्ट महिला है, कितनी मूर्ख महिला है, या कितनी नासमझ महिला जिसने ऐसा चित्र डाला है। सबने अपने व्हाट्सएप में डिलीट किया फोटो। उस महिला ने पुनः फोटो डाला और नीचे कैप्शन लिखा। उस महिला ने फोटो पुनः डाला और एक कैप्शन लिखा कि ये रजो वृत्ति जो है हमारी, हम महिलाओं को जो भगवान ने नेमत दी है, ये भगवान की नेमत है जो हमें ये रजो वृत्ति प्रदान की है, जिसके कारण हम संतान पैदा कर सकते हैं। और संतान पैदा करने के लिए ये भगवान का, हमारे भगवान के द्वारा दिया गया हमें वरदान है। और इसलिए मैं संकोच नहीं करना चाहती, ये तो वरदान है और वरदान को बताने में संकोच करने की आवश्यकता नहीं। बिल्कुल अपने विषय पर जा रहा हूं। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनयो। आज ही मैं समाचार पत्र में विषय पढ़ रहा था। बोले आप पीतर को किस तरह से पीतर मानना चाहते हैं? दुर्योधन की तरह जिसने लाक्षागृह पर पांडवों को जला करके उनका श्राद्ध कर दिया, पीतर श्राद्ध। कि विदुर की तरह कि पांडवों को उनने बचाने की युक्ति बता दी, और ये जान रहे हैं कि पांडवों को दिया गया श्राद्ध या किया जाने वाला श्राद्ध जो है वो सिर्फ दिखावा है। और एक बात जान लीजिए, इस परिस्थिति में जो श्राद्ध किया गया होगा दुर्योधन के द्वारा कितना बेहतर किया गया होगा, क्योंकि हमारे दुश्मन मारे गए। चलो ठीक है, दिखाने के लिए किया, श्राद्ध कर दिया, पर हम दिखाने के लिए अभी पंक्ति आई हमारे विष्णु भैया के द्वारा, कबीरदास जी की पंक्ति, जीवन भर दंगम दंगा और मर गए तो हड्डी को ले गई गंगा। अरे ठीक है, कुछ तो कर यार, जीते जी नहीं करा तो मरने के बाद तो कर दे यार, तो भी शायद भला हो जाएगा। मतलब ये आज काम की आवश्यकता को ध्यान में रखकर भगवान शंकर ने रति को वरदान दिया। जब जदुवंश, काम की आवश्यकता का मतलब क्या? एक बार जान लीजिएगा, जब भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण आरंभ किया तो सृष्टि के निर्माण में जो इनके मानस पुत्र हैं, एक एक मानस पुत्र, जब एक ही पुत्र पैदा हुआ, सिर्फ पुत्र, जब तक स्त्री और पुरुष के दो स्वरूप नहीं बनाए गए और उनको संतानोत्पत्ति की बात की गई तो असफल हुए। और तब जाकर के मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, मनु और शत्रुपा का निर्माण किया, और मनु और शत्रुपा के बाद सृष्टि में संतानों की उत्पत्ति या मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। यदि इस विषय को और गहराई से हमको जानना है या इसकी आवश्यकता को हम भली भांति समझते हैं, भगवान शंकर ने जो वरदान दिया उसका अर्थ क्या है, फिर भी भगवान शंकर ने यदि कामदेव को जलाया, एक प्रश्न मैंने यहां से आरंभ किया था, भगवान शंकर काम को जलाने के बजाय विजेता होते तो ज्यादा श्रेष्ठ होता, विजेता होते तो ज्यादा श्रेष्ठ होता। एक बार जान लीजिए, विजेता होने का दुष्परिणाम हमने नारद जी पर देख लिया। विजेता होने का दुष्परिणाम, जो जीतता है उसे ही तो गुमान होता है। भगवान शंकर ने कहा मैं तो सक्षम हूं योगी होने के नाते काम को जलाने में, पर जो अक्षम है और काम से पीड़ित है, जो काम से दूर रहना चाहते हैं, योगियों को अनावश्यक कष्ट देता है, जिसे जला दिया जाए। पर काम की आवश्यकता महसूस हुई कि कोई संबरासुर आएगा, कोई संबरासुर आएगा और संबरासुर आकर के ये कहेगा कि मैं मारा जाऊं तो कामदेव द्वारा। भगवान शंकर जलाने के बाद भी इसको जीवित करते। पुनर्जीवन, हमारे सनातन धर्म ने पुनर्जन्म को माना है। हम
ग्रामीण स्तर पर एक काम करते हैं, जब कोई मरता है, हमारा पूर्वज, हमारे बड़े, हमारे परिवार का कोई बड़ा मरता है, तो महिलाएं कुछ चिन्ह लगाती हैं, महिलाएं कुछ चिन्ह लगा देती हैं, और नवजात शिशु में वो चिन्ह का लक्षण दिखे तो वो कहती हैं ये अमुक ही है, मैंने ऐसा चिन्ह लगाया था, देखो ये दाग इसमें दिख रहा है। मतलब है हमने पुनर्जन्म को माना है, और इसलिए भी कहा गया बाढ़ई पूत पिता के धर्मा आत्मौन जायते पुत्र। पुत्र तो स्वयं, और इसलिए बाली जी महाराज ने कहा, महाराज मैं एक ही बात कहता हूं, जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। अब प्रभु कृपा करुणा विलोकहु देहु एक वर मांगऊ। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस तह राम पद अनुरागऊ। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा होई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा। भगवान शंकर वरदान दे रहे हैं रति जी को। अच्छा एक बात और देखेंगे, हम लोग काम को जलाने से प्रसन्न हो रहे हैं, या सारे लोग काम, जो योगी स्तर के लोग हैं काम को जलाने से प्रसन्न हुए, लेकिन इन योगियों से पूछिए रति जमेगी कि नहीं जमेगी? भगवान सब चाहते हैं कि रति चाहिए, भरत भैया चाहते हैं, यहां तक वसी जी चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं रति रहे पर काम न रहे। अब आप अनुमान लगाइए, काम के बिना रति प्रसन्न हो सकती है क्या? और तब ओशो सिद्धांत में जाना पड़ेगा। भगवान ओशो, आचार्य ओशो, ओशो जी जब ये कहते हैं काम, प्रकृति काम को व्यक्त करती हुई दिखती है, प्रकृति प्रकृति पुरुष के साथ कामाशक्त दिखती है। जब बाहर आता है बाघ, बाहर किस चीज का द्योतक है? श्रद्धा तो वसंत, ठीक है, हमारे अध्यात्म ने जो कहा बाहर काम का ही सूचक है। भगवान राम और सीता जी का मिलन जो पुष्प वाटिका में हुआ, तो आप देख लीजिएगा, जहां बसंत ऋतु रही लो भाई। मैं जो निवेदन इस बहाने करना चाह रहा हूं उसका भाव ये है, रति हम सबको चाहिए, पर रति पुष्ट कब होगी? यदि भरत भैया कहते हैं अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चौन निर्वाण जन्म जन्म रति राम पद, रति क्या है? और इसलिए जब बालकांड में ही इसी प्रश्न पर आगे चलकर जब पार्वती जी के जन्म है तो वहां पर कहा गया क्या? संयम नियम फूल फल ज्ञान, संयम नियम फूल फल ज्ञान, हरिपद रति रस वेद बखाना। हरिपद रति रस, ये हरिपद रति का संबंध किस रूप में है? संयम नियम फूल फल ज्ञाना, ये मानो इस रूप में आए जब हमारे जीवन में, तो रस जो होगा, इससे उत्पन्न रस जो होगा वह ही रति होगी। उस रति को हम सब चाहते हैं। मतलब ये है काम नहीं चाहिए पर रति चाहिए, और रति तभी श्रेष्ठ होगी जब काम उसके साथ होता। और भगवान शंकर ने जो कामदेव का जन्म का जो भाव बताया, ये हे रति तुम्हारा पति कैसे मिलेगा? कृष्ण तनया होई पति तोरा। शायद मुझे लगता है किसी प्रसंग पर रास का वर्णन मैंने किया था, कृष्ण जी के जन्म से संबंधित रास का जो वर्णन है, किसी समय में शायद हमारे स्लिंग में इसका निवेदन मैंने किया था।
मैं उस बात को इस रूप में लूं, काम कौन श्रेष्ठ है और क्यों भगवान शंकर जी ने संबरासुर, ठीक है, पर संबरासुर से बढ़कर जो बात मैं निवेदन करना चाहता हूं ये है, क्या भगवान शंकर ने जो कृष्ण तनय हो ही पति तोड़ा जो शब्द है, कृष्ण का बेटा बनकर के तुम्हारा ये पति आएगा और तुमको जाकर प्रतीक्षा करनी चाहिए। भगवान कृष्ण जब रास करते हैं गोपियों के साथ, बहुत सारे संतों ने यही कहा भागवत जी में रास को निकाल दिया जाना चाहिए, क्योंकि रास का जो वर्णन है ऐसा लगता है कि मानो स्त्री और पुरुष के मिलन का वह स्वरूप विकृत सुपर है, ऐसा लगता है लोगों की भावना। पर हमारे जो श्रेष्ठ संत जन है उन्होंने एक ही बात कहा कि रास पंचाध्यायी तो प्राण है भागवत जी का, प्राण। और प्राण है का मतलब ये रास पंचाध्यायी भागवत जी में और पुष्प वाटिका प्रसंग को रास पंचाध्यायी के रूप में लिया गया। रामायण जी में पुष्प वाटिका प्रसंग को भी रास पंचाध्यायी के रूप में लिया गया। पर रास पंचाध्यायी का अर्थ क्या है? भगवान राम तो एक क्षण के लिए लगता ये है कि पद के कंकन किंकिन की ध्वनि को सुनकर उनको लग रहा है कामदेव आ रहा, कामदेव आ रहा, काम विजय की कामना के साथ वो नहीं है, उनके हाथ में धनुष बाण नहीं है, पुष्प वाटिका में सिर्फ पुष्प चयन करने गए हैं और आज कामदेव आ रहा है लक्ष्मण से चर्चा करते हुए मानो कहना चाहते हैं कि ये मुझसे विजय करने आ रहा है, विश्व विजय, मनसा विश्व विजय चाहकिन्नी। पर रास में जब बात आई तो रास में भी गोपियों के साथ जो नृत्य है उसमें यही भाव आरोपित किया जाता है लोगों के द्वारा, इसलिए रास को गलत ढंग से वो प्रस्तुत करते हैं। लेकिन रास संपन्न होने के बाद रास श्रवण का फल क्या होगा? तो उसमें कहा गया बोले काम विजय। भगवान कृष्ण ने यही कहा था, क्या भगवान कृष्ण ने यही कहा था कामदेव तुम आना अपने साथियों को लेकर के, बोले शरद पूर्णिमा के दिन और मैं गोपियों के साथ, बहुत सारे बहुसंख्य गोपियों के साथ रहूंगा, तुम वार करना, यदि तुम्हारे बाण से मुझे असर हुआ, मैं गोपियों की ओर आकर्षित हुआ, तुम जीते, और यदि मैं आकर्षित नहीं हुआ तो मैं जीता। और आप जानते हैं जब गोपियों को अहंकार हो गया कि हम कितने सुंदर हैं, एक गोपी को अहंकार हो गया मैं कितनी सुंदर हूं कि कृष्ण मुझे अपने कांधे पर बिठाकर यहाँ लाए हैं, भगवान तुरंत गायब हो गए। और ये क्षण काम की उस परिस्थिति का स्वरूप है जब काम के उस क्षण में शायद त्याग संभव नहीं, और यही काम विजय। इसलिए जब ओशो साहब कहते हैं, ओशो जी कहते हैं, क्या बोले वास्तविक में काम सुख का स्वरूप वह बन जाए, जो क्षणिक काम सुख है वह अनंत हो जाए, तो यही रखी क्षणिक काम सुख जो है वह अनंत हो जाए, अर्थात हम उसी से डूबे रहें, वही भगवान की प्रीति। और ये आसान नहीं है, ये भगवान की प्रीति के साथ संभव। इसलिए भगवान शंकर जो कामारी कहलाते हैं, भगवान शंकर जिनको कामारी ही संबोधन दिया गया, तब सूती शरणैन उघारा। भगवान शंकर जब भगवान राम को काम के घोड़े पर सवार देखते हैं तो घोड़े ने आज कहा महाराज अब जला के बताओ तब हम जाने। तो भगवान शंकर ने भी कहा नयन पंच दस अति प्रिय लागे, निर्कही राम रूप अनुरागे। अब्दुल्ला वेश में राम जी को देख करके भगवान शंकर के 15 नेत्र खुले हुए। और एक बात जान लीजिए, इससे बढ़कर बोले आज पुरंदर संपूर्ण नहीं, आज तो पुरंदर से भाग्यवान कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि इनकी आंखें 1000 हो गई। लेकिन जो कामी पुरंदर है, जिसने अहिल्या पर कुदृष्टि डाली हुई थी, उसकी भी आंखें आज 1000 आंखें हो गई हैं, और वो काम को वश में किए देख करके आज पुरंदर संपूर्ण है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, कामी को भी राम का वह रूप देखने को मिला, और उसके बाद वो साप मोचित होकर के नेत्र में परिवर्तित हो गए। और इसलिए बोले काम को महत्व भगवान भी प्रदान करते हैं। राम का रूप क्या है, सीता जी के साथ मिलन क्या है, राम जी सारे कार्य जो मनुष्योचित श्रेष्ठता के स्तर पे हमको कितना सस्ता से स्वीकारते हैं,
और आप वह भी देखें, दुई सुत सुंदर सीता जाए, लौ कुश वेद पुराणन गाए, दुई दुई सुत सब प्रातन के रे। लेकिन भगवान कृष्ण जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण महामही भारा, कृष्ण तनय कोई पति तोरा, वचन अन्यथा कोई नम। कृष्ण तनय होने की बात क्यों कही भगवान शंकर ने? एक बात जान लीजिएगा, भगवान राम धनुष बाण लेकर के वन जाते हैं, तपस्वी वेश में भी हैं, तो भी वन जाते हैं तो धनुष लेकर जाते हैं। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। लेकिन 14 वर्ष राम वनवासी, वनवासी में धनुष बाण की आवश्यकता कहाँ है? वनवासी का मतलब तो कमंडल होना चाहिए, वनवासी का मतलब तो विजर्म होना चाहिए। लेकिन भगवान ने धनुष बाण धारण किया और धनुष बाण धारण करके मानो बताना चाहते हैं, एक बात जान ले, धनुष बाण मेरे लिए नहीं, मैं अपने पर कोई अपराध किया जाए, मुझे छेड़ भी दिया जाए तो मैं सहने को तैयार हूं, लेकिन जिसके लिए मेरा अवतरण हुआ है, जब जब हो ही धर्म के सीधा ही विप्र। ब्राह्मणों, कोई भी छेड़ आ जाए तो निश्चय ही न करो मैं बोझ उठाए लेकिन, और अपने लिए कभी धनुष बाण नहीं चलाए। तो एक ने धनुष बाण धारण भी किया तपस्वी वेश में, और तपस्वी वेश में धारण करने का कारण यही है क्योंकि उसकी आवश्यकता पड़ी तब उसका उपयोग हुआ। लेकिन भगवान कृष्ण, जो मेरा विषय है, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, कोई है हरण मामई भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा। भगवान कृष्ण धनुष बाण धारण नहीं करते साथ। भगवान कृष्ण यदि मान लो अर्जुन के साथ सारथी भी बनते हैं तो उन्होंने पहले से ही कह रखा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मुरली धारण करते हैं, प्रेम का भाव संप्रेषित करते हैं, पर आवश्यकता पड़ती है तो मुरली वाले ने, भले ही इनका बेटा प्रद्युम्न कामदेव हो, मुरली वाले ने अपने परिवार में एक एक जो उनकी पत्नियां हैं सबसे 10-10 संतानें थी, 2-2 वाले राम, और एक एक पत्नी से 10-10 संतानें भगवान कृष्ण के। अब आप अनुमान लगा लीजिए इनके पुत्र पौत्रों की संख्या क्या होगी। लेकिन मुरली वाले ने यही देखा कि यदि धनुष बाण लेकर के भगवान राम विप्रों का या इस धरा का भार हरण करने के धनुष बाण लेने को तैयार हैं और अपने लिए उसका उपयोग नहीं करते हैं, तो मुरली वाले ने भी देखा कि मेरा परिवार यदि भार है, मेरा परिवार यदि इस धारा पर भार है, तो मैं अपने आंखों के सामने मरते देखने में भी हिचक नहीं करूंगा, मुरली ही बजाता रहूंगा। गांधारी ने जब श्राप दिया, भगवान कृष्ण मिलने आए गांधारी के पास महाभारत संपन्न होने के बाद, शाम्ब ने अपने पेट में, शाम्ब सुंदर थे, भगवान कृष्ण के बेटे, प्रद्युम्न महाराज कामदेव है, शाम्ब सुंदर थे लेकिन अपने पेट में मूसल बांध, अपने पेट में कपड़े बांध करके वो नौटंकी किया दुर्वासा जी के पास। आज आप बताइए सोनोग्राफी करके ये संतान क्या है? अब आप बताइए सोनोग्राफी माने कहा है साहब हमारे यहाँ?